नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक विशाल आवरण पाया जा रहा है। वही विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। फिर समझिए, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। शुष्क वायु में, हमारे वायुमंडल की शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01% और भी छोटी छोटी गैसें कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन आदि। अब पृथ्वी के अगर नीचे से ऊपर तक देखा जाता है, पृथ्वी के अगर सतह से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो इसमें कई परतें पाई जाती हैं। इन परतों का निर्धारण ऊंचाई पे जाने पर किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम पहले देख लेते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, किस किस प्रकार से हैं और कौन कौन सी और इसकी जानकारियां हैं, इनका विस्तार से हम वर्णन करेंगे कि परतों का निर्धारण भी किस तरह से किया गया है। पहले इसमें देख लेते हैं हम कि मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ से ऊंचाई है। ये पृथ्वी की सतह को प्रदर्शित किया गया है और ये ऊंचाई को प्रदर्शित किया गया है। अब पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी का औसत तापमान हम ये मान लिए हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लिए नहीं, लगभग इतना है ही है। पृथ्वी का पूछ लिया जाता है कभी कभी, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, वो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें सबसे पहले किया गया कि ऊंचाई पर जाने पे इसे पता चला कि टेम्परेचर कम होता है। एक स्थिति ऐसी है कि यहाँ से हम ऊंचाई पर जाते हैं, ज्यों-ज्यों ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है। ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है। ये तापमान रेखाएं बना दिए हैं। यहाँ से 0 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। इधर हम माइनस में बनाए हैं, -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30, 40, 50, 60, 70 और -100 तक ये रेखाएं तापमान डिग्री सेल्सियस में अंकित किया गया है। अब ये जो रेखा है ये तापमान को प्रदर्शित करेगी। देखिए, ऊंचाई पे ज्यों-ज्यों जाते हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तापमान 10 डिग्री, इतनी ऊंचाई पे गए तो 0 डिग्री, और ऊंचाई पे गए तो -10 डिग्री, और ऊंचाई पे गए तो -20 डिग्री, और ऊंचाई पे गए तो -60 डिग्री, और ऊंचाई पे गए तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। तो ये देखा गया कि पृथ्वी की सतह से ज्यों-ज्यों ऊंचाई पे जाते हैं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से कम होता जा रहा है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होता जा रहा है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि टेम्परेचर घटना बंद हो जाता है। पुनः 1 से 1.5 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। फिर ऊंचाई पे जैसे जैसे जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि टेम्परेचर पुनः बढ़ने लगा, -80 से -50, -40, -30, -20, -10 और या यूँ कहें कि 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। इस ऊंचाई से जो गए टेम्परेचर पुनः बढ़ने लगा।
और फिर ऊंचाई पे गए तो 1-1.5 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र पाया गया जहां पर टेम्परेचर ना तो घटता है ना बढ़ता है, साम्य स्थिति पाई जाती है। फिर इसकी ऊंचाई पे जाया गया तो देखा गया कि पुनः टेम्परेचर घटने लगा, -60, -80, -90 और -100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया। और फिर एक 1.5 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र पाया गया जहां पर टेम्परेचर न तो घटता है न तो बढ़ता है। और फिर इसकी ऊंचाई पर जाया गया तो पता चला कि टेम्परेचर पुनः बढ़ रहा है। एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, और एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है जहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे के बजाय तेजी से बढ़ने लगता है। इस टेम्परेचर के घटने, बढ़ने, घटने, बढ़ने और तेजी से बढ़ने के आधार पर वायुमंडल की परतों को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहली परत जहां पर टेम्परेचर 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट रहा है, उसे एक परत नाम दिया गया जिसे क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहा गया। इसकी ऊंचाई अगर देखी गई तो यहाँ 18 किलोमीटर पर पाई गई। औसत 18 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जहां पर टेम्परेचर घटता है। यह 18 किलोमीटर के अलावा इस धरातल पर कहीं पर उष्ण क्षेत्र है, कहीं शीत क्षेत्र है। शीत क्षेत्रों में यह ऊंचाई कम पाई जाती है और उष्ण क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। जैसे उष्ण क्षेत्रों में सहारा का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई ज्यादा पाई जाती है। 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। दूसरी परत यह है कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर पुनः बढ़ने लगता है। इस परत का नाम दिया गया समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। पुनः इसकी ऊंचाई देखते हैं तो पता चले 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। उसके बाद हम फिर ऊपर गए तो टेम्परेचर पुनः घटने लगता है, तो इसे मध्य मंडल कहा गया। ये दोनों परतों के बीच में इसलिए मध्य मंडल कहा गया। इसकी अधिकतम ऊंचाई 80 किलोमीटर आंकी गई कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर घटना बंद हो जाता है। इसे मध्य मंडल कहा गया या मेसोस्फीयर कहा गया। फिर ऊंचाई पर जाते हैं, टेम्परेचर पुनः बढ़ने लगता है। जब मध्य तक जहाँ तक बढ़ता है उसे ताप मंडल कहा गया या थर्मोस्फीयर कहा गया। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक आंकी गई। उसके बाद इसके ऊपर 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक निरंतर जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे टेम्परेचर तीव्र गति से बढ़ता जाएगा। इस प्रकार हम देखें कि 5 परतें हुई, 5 प्रकार से यहाँ तापमान घट और बढ़ रहा है, इसलिए 5 परतें हुई। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, ताप मध्य मंडल या मेसोस्फीयर कहते हैं 80 किलोमीटर तक है, और एक 640 किलोमीटर तक तापमंडल या थर्मोस्फीयर है। उसके बाद वायुमंडल 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये किलोमीटर में अंकित है, इसको हम किलोमीटर में लिख दे रहे हैं। ये किलोमीटर में अंकित है। अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी दशाएं जैसे कोहरा, बादल, आंधी, वर्षा, पाला, सभी मौसमी घटनाएं यहाँ घटती हैं। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। जो कुछ भी होता है सब कुछ यहीं पे घटित होता है, मौसम संबंधी घटनाएं। बाकी सभी मंडलों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम इसकी सबसे ऊपरी परत में जहाँ पर टेम्परेचर घटना और बढ़ना बंद हो जाता है, यानी 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर ना घट तो घटता है ना बढ़ता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है जिसे छत कहते हैं, क्षोभ मंडल की छत कहते हैं। इसको क्षोभ सीमा कहा गया या ट्रोपोपास कहा गया।
परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ट्रोपोपास कहाँ पाया जाता है या क्षोभ सीमा कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर या समताप मंडल के नीचे भाग में पाई जाती है। यहाँ टेम्परेचर घटता और बढ़ता नहीं है। इस क्षेत्र में अमूमन हवाई जहाज चलाए जाते हैं, यहाँ हवाएं नहीं चलती। छोटे मोटे हवाई जहाज जैसे हेलीकॉप्टर हुआ, इस क्षेत्र में चलाए जाते हैं क्षोभ मंडल में, लेकिन जो दूरी के हवाई जहाज होते हैं वो इसी मंडल में चलाए जाते हैं या कभी कभी समताप मंडल में भी उड़ा लिए जाते हैं। तो ऊंचाई पे जाते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जहाँ टेम्परेचर पुनः बढ़ने लगता है, -80 से बढ़ करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ टेम्परेचर घटता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, -80 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी दशाएं स्थगित हो जाती हैं। हवाएं केवल धीरे धीरे क्षैतिज अवस्था में ही चलती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर पछाड़ में दिखाई देंगे, बाकी और दिखाई नहीं देते हैं, एकदम अत्यंत ऊंचाई पे होता है। लेकिन इस पर्वत की एक और विशेषता है कि इसमें कुछ क्षोभ मंडल का क्षेत्र और कुछ समताप मंडल का क्षेत्र दोनों यानी 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन नामक गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के यहाँ पर ओजोन का एक अणु बनाते हैं और यही ओजोन के अणु सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, या तो इसे अवशोषित कर लेती है या इसे परावर्तित कर देती है। तो ये हमारे पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को नियंत्रित करती है। इसके बाद हम ऊपरी सीमा पे पहुंचते हैं समताप मंडल की, तो यहाँ पर भी 1-1.5 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ टेम्परेचर घटना और बढ़ना बंद हो जाता है। उसे समताप सीमा या स्ट्रेटोपास कहते हैं। समताप सीमा या स्ट्रेटोपास कहते हैं। इसकी ऊंचाई पे हम जैसे जाते हैं पुनः टेम्परेचर बढ़ने लगता है और यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान यहाँ घट करके -100 डिग्री पहुंच जाता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है। इसके ऊपर का एक क्षेत्र पाया जाता है 1-1.5 किलोमीटर का, जहां पर टेम्परेचर पुनः घटना और बढ़ना बंद हो जाता है, जिसे मध्य सीमा या मोसोपास कहते हैं। पुनः इस क्षेत्र में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ये देखा गया कि 640 किलोमीटर तक धीरे धीरे बढ़ता है और पुनः तीव्र गति से बढ़ता है। इसलिए ये 640 किलोमीटर तक का क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है इसे तापमंडल या थर्मोस्फीयर कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें और भी परतें पाई जा रही हैं, जैसे हमने बनाया डी परत, ई परत और एफ परत। इसमें डी परत, ई परत और एफ परत। तापमंडल, आयन मंडल इसको कहते हैं, इसको मध्य मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। देखिए आयन मंडल में आप देख सकते हैं कि डी परत, ई परत और एफ परतें पाई जाती हैं। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। यहाँ पर गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। यह 2 प्रकार से कार्य करता है। एक तो पृथ्वी से प्राप्त प्रसारित रेडियो और टीवी की तरंगों को पुनः भेज देती है और दूसरी सूर्य से आने वाली उच्च ताप की सूर्य किरणों से आयन उत्तेजित होकर के अद्भुत प्रकाश में चमकने लगते हैं। यहाँ पर सूर्य से आने वाली तीव्र चुंबकीय तरंगों या तीव्र प्रकाश वाली किरणें यहाँ पर चमकने लगती हैं, तो एक विशेष प्रकार का आभा मंडल दिखाई देता है जो सामान्यतः उत्तरी ध्रुवों और दक्षिणी ध्रुवों की ओर दिखाई देने लगता है, जिसे उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस
और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रियालिस। उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर उसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस। उत्तरी ध्रुव पर बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ये मध्य मंडल में ही पाया जाता है। यहाँ के विद्युत आवेशित कण होने के कारण सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ पर चमकने लगती हैं, जिसे अभमंडल बनता है, वही अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में एक और क्रिया होती है जो 60 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मध्य मंडल में 60 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो की तरंगें, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो की तरंगें लौट करके धरातल पर आती हैं। रेडियो की तरंगें डी परत से टकरा करके हमारी पृथ्वी पे आती हैं। अगर यही परत नहीं होती तो हम लोग रेडियो, टेलीफोन इत्यादि आवाजों को नहीं सुन सकते। उसके बाद 70 से 144 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर, जिसे ई परत कहते हैं, जहां पर टीवी की तरंगें परावर्तित की जाती हैं। आप कभी ध्यान से देखे होंगे तो पता चलता है कि रेडियो की आवाज पहले पहुंचती है और टीवी की जो चित्र होता है वो देर में पहुंचता है। यही कारण है कि रेडियो की तरंगें पहले से लौट आती हैं और टीवी की तरंगें थोड़ा ऊंचाई पे जाके लौटती हैं, इसलिए उसमें अंतर आ जाता है। ये डी और ई परतें केवल दिन में काम करती हैं। अगर ये परतें नहीं होती तो हम दिन में ना तो रेडियो सुन सकते थे, ना टीवी के चित्र देख सकते थे। और ये एक परत आती है 144 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के मध्य, जिसे एफ परत कहते हैं। इस परत से रेडियो और टीवी दोनों की तरंगें परावर्तित होती हैं। चित्र वाली की तरंगें और आवाज वाली दोनों तरंगें यहाँ से परावर्तित होती हैं। ये दिन और रात दोनों काम करती है। यहाँ पर रात में और दिन में दोनों परावर्तित करती रहती है। इसलिए रात में आप सुनेंगे तो रेडियो और टीवी की तरंगें एक साथ हमारी टीवी पहुंचेंगी, आवाज भी और चित्र भी। दिन में केवल परिवर्तन देखने को मिलेगा, रात में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये परत दोनों तरंगों को एक साथ लौटाती है। इस पूरे क्षेत्र को जो डी, ई और एफ का क्षेत्र है, इसे केनली हैवी साइड परत भी कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को जहां डी, ई और एफ विद्यमान है, इसे केनली हैवी साइड परत भी कहा जाता है। समताप मंडल तो हो गया। अब देखें कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, इसका ऊपरी क्षेत्र का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचते ही तीव्र गति से बढ़ने लगता है। आयन मंडल, यह मंडल 640 किलोमीटर से 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जहां पर तापमान बहुत तीव्र गति से बढ़ता जाता है। यहाँ के टेम्परेचर को थर्मामीटर भी मापना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। अगर यहाँ से हवाई जहाज से आप हाथ निकालेंगे, रॉकेट यान से हवाई हाथ निकालेंगे तो ये झुलस जाएगा। एहसास नहीं होगा कि टेम्परेचर है, लेकिन ये झुलस जाएगा। अर्थात तीव्र गति से टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा तापमान होने के कारण वो हमें महसूस नहीं होता, बल्कि हमारी स्किन को जला देता है। इस संपूर्ण वायुमंडल को भी मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। 144 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो धरातल से 144 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, इसे सममंडल कहते हैं। और 144 किलोमीटर से 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जहां तक भी हमारा वायुमंडल पाया जाता है, उसे विषम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लगभग देख लिए होंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसे क्रम से बताइए कि कौन कौन से मंडल हैं। पृथ्वी के सतह पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और आयन मंडल है।
या पूछ लिया गया कि समताप सीमा कहाँ है, समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य है। मध्य सीमा कहाँ है, ताप मंडल और मध्य मंडल के बीच। कभी कोई पूछ लिया जाता है कि इसके और भी नाम, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फियर, और एक स्फीयर दे दीजिएगा और बोला जाएगा कौन इनमें से कौन सा भिन्न है। या केनली हैवीसाइड परत कहाँ पाई जाती है, डी परत की ऊंचाई कहाँ है, यह परत का क्या काम है, या किन परतों से होकर रेडियो की तरंगें लौटती हैं, या हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।